class 11th, first chapter of business studies, that is नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्या चैप्टर है बेटा? नेचर। बिजनेस स्टडी सबके लिए बिल्कुल न्यू है, कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट टाइम करोगे। तो मैं आपको बता दूं बेटा, +1 में जो बिजनेस स्टडीज है उसमें ज्यादा आप फोकस करोगे, आपको टाइप्स बताए जाएंगे कि किस किस तरह के बिजनेस आप कर सकते हो। +1 में क्या बताया जाएगा? टाइप्स। ठीक है, और +2 में बेटा आपको जो बिजनेस आपने टाइप्स आइडेंटिफाई किए हैं, उन टाइप्स में से अगर आपको कोई एक बिजनेस सेलेक्ट कर लिया आपने, तो उसको कैसे आप मैनेज करोगे, उनकी मैनेजमेंट सिखाई जाएगी। तो अभी तो हम +1 में तो हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। ठीक है सभी? बिजनेस वर्ड का मतलब क्या है? सुनना, बिजनेस वर्ड बेटा खुद ही अपने आप में कहां से क्रिएट हुआ है? बिजीनेस। किससे क्रिएट हुआ है? बिजीनेस। बिजीनेस मतलब कि स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। अगर एक पर्सन अपने आप को किसी चीज में बिजी रखता है तो वो क्या है? उसका बिजनेस है। अब पर ये तो वर्ड का मतलब है, टर्म का, पर मीनिंग क्या होगा बिजनेस का? बेटा बिजनेस एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी को बताने के लिए पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, किस किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। सुनना सभी ध्यान से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 टाइप्स की एक्टिविटी एक पर्सन परफॉर्म करता है, कोई भी हो। ह्यूमन एक्टिविटीज हम बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे? ह्यूमन एक्टिविटीज। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, वो 2 टाइप्स की एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं। ठीक है, वो क्या करेगा? सुनना सभी, फर्स्ट एक्टिविटी जो परफॉर्म करेगा उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेकंड जो परफॉर्म करेगा उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे पर्पस हमेशा उसका होगा, मोटिव क्या होगा? पैसा कमाना, टू अर्न मनी। ठीक है, अगर एक पर्सन कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, किस लिए कर रहा है? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, उसको बोलोगे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें पैसा कमाना मोटिव नहीं होता, वेलफेयर करना होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन पाना इसका मोटिव होता है। मेंटल सेटिस्फेक्शन, सभी सुनना। मेंटल सेटिस्फेक्शन कैसे? जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार अगर हमने अच्छा काम किया है आज, जैसे मैं किसी का वेलफेयर किया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, तो उससे हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, माइंड सेटिस्फाई होता है, अच्छा फील होता है, पीस मिलती है हमें। समझ गए? हम किसी गुरुद्वारे में गए, वहां सेवा कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी वहां पे हम सेवा कर रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है सेवा करने के बदले में हम कुछ मांग रहे हैं, नहीं ना, सेवा कर रहे हैं उसके बदले में पैसे नहीं मांग रहे उनसे। तो ये क्या है? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके पेरेंट्स डेली आपको सर्व करते हैं नहीं करते? आपके मम्मा आपके लिए डेली खाना बनाते हैं, क्या करते हैं? पापा जो है आपके लिए डेली अर्निंग करते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मनी दे देते हैं, राइट? आपसे कुछ कहते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया तो मेरे लिए ये कर, नहीं ना? पेरेंटल वर्क जो है वो भी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए सभी? तो ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, मैं हूं, तुम हो, कोई भी हो, 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, दैट इज इकोनॉमिक, पैसा कमाना, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपके पास पैसा तो होना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे की तो कोई भी चीज नहीं आती। सर्वाइवल क्या होती है? देखो, सर्वाइवल के लिए चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, इसको हम बोलते हैं फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ये तीनों किससे मिलती हैं? ऑब्वियसली पैसे से। तो फिर ऑब्वियस पैसे से मिलेगी तो फिर ये भी जरूरी है। तो हम ये दोनों एक्टिविटीज करते हैं कई बार पैरेलली। जैसे कि सुबह अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, शाम को थोड़ा से क्या कर लेते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए वेलफेयर कर देते हैं, लोगों को फ्री में क्लोथ्स बांटा है, खाना बांटा है, करते हैं ना, ये नॉन इकोनॉमिक होगी। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज 2 पार्ट में है। ठीक है, और जो बिजनेस है ना, जो मैं बिजनेस करवा रही हूँ आज, हमारा चैप्टर +1 के अंदर स्टार्टिंग कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज से। तो बिजनेस जो है वो आपको पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक। क्या आप कोई बिजनेस करते हो, उसके अंदर शॉप खोल के बैठे हो, चलो भाई जो आ रहा है उसको फ्री में दे रहे हो, ऐसा करते हो कभी? चलो सपोज टू भी मेरे पास प्रिया आई, ठीक है, प्रिया को मैं फ्री में दे दूंगी कुछ भी? नहीं ना। मेरी शॉप है, उसने मुझसे कुछ परचेज किया, फ्री में तो नहीं दूंगी। पीयूष आया, उसको भी नहीं दूंगी। ऑब्वियसली आप मेरी शॉप पे आए हो, कुछ परचेज कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको मुझे कुछ पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस जो है, चाहे वो कोई शॉप है, चाहे कंपनी है, कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई भी हो,
हर तरह के बिजनेस के अंदर बेटा हम पैसा तो कमाना चाहते ही हैं। अगर मेरी शॉप पे मेरा ब्रदर आया या फिर मेरे मम्मा आए तो मैंने उनको क्या कर दिया, ऐसे ही दे रही हूँ उनको, तो दे रही हूँ, वो तो मेरा क्या है, लव अफेक्शन है, तो वहां पे नॉन इकोनॉमिक कर रही हूँ, मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। करते हैं ना पेरेंट्स, जब शादी हो जाती है, बेटी आती है तो रहने के लिए तो उसको अपनी शॉप से बहुत कुछ उठा के देते हैं, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक है, समझ रहे हो। तो बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं, हम इसके अंदर मोटिव ये लेके चलते हैं कि हम इसके अंदर पैसा कमाएंगे बहुत सारा, ठीक है। तो बिजनेस का याद रखना, बिजनेस का पहला मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना। सेकेंडली, बिजनेस जब आप कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो सेल करोगे तभी आपको कोई पैसे देगा, वरना फ्री में तो कोई नहीं देगा ना। तो इसके अंदर सेल परचेज जरूर होती है, आप सेल करते हो, बिजनेसमैन सेल करता है, कस्टमर परचेज करता है। सेकेंड थिंग इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सेकेंड सेल एंड परचेज। फर्स्ट बात बताई प्रॉफिट अर्न करना, सेकेंड क्या है, सेल एंड परचेज। एक और बात बता चुकी हूं मैं अभी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये देखो थर्ड। फोर्थ सुनो, बिजनेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा, सपोज टू बी कोई बिजनेस कर रहे हो, आप उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे, कैसे, जैसे कि मैंने क्या किया, मेरी स्कूटी खराब होगी, पुरानी होगी थी, मैंने उसको सेल कर दिया, तो क्या वो बिजनेस हुआ, नहीं तो। वो बिजनेस कहाँ से हुआ, वो बिजनेस नहीं है बेटा, क्योंकि मेरा बिजनेस थोड़ी है ये डेली पुरानी स्कूटी ले लेके फिर आगे सेल करना, नहीं ना, मेरी खराब हो गई थी इसलिए मैंने सेल कर दी और नई खरीद ली। तो ये मैंने रेगुलर बेसिस पे नहीं किया, मैंने साल बाद किया, 2 साल बाद किया, रोज तो नहीं ये काम करती ना मैं। तो रेगुलर बेसिस पे जो पर्सन ये काम करे वही बिजनेस के अंदर कवर होता है, समझ गए। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, business refers to an economic activity which is conducted on regular basis to earn profit or money with the sale or purchase. Sale and purchase means exchanging, with exchanging of goods and services. Now the question arises, what is goods and what are services, right? Goods and services. सेल परचेज करना, देना, सेल करना मतलब सामान दिया, परचेज करना वापस लिया। बेटा अब याद रखना, सेल परचेज करने को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग करना, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, एक्सचेंजिंग। अब ये एक्सचेंजिंग का मतलब क्या है, सुनना सभी, गुड्स दी और क्या ले लिया, पैसे ले लिए, इसको बोलते हैं एक्सचेंजिंग। अब गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है, सुनना बेटा। गुड्स तो ये है कि ये मार्कर है, मैंने तुम्हें सेल किया, तुमने इसके बदले मुझे 30 रुपीज दिए, क्योंकि 30 रुपीज का है, तो ये गुड्स है, क्योंकि आप इसको टच भी कर पा रहे हो, देख भी पा रहे हो, समझ गए, मैंने आपको मार्कर दिया है, आपने हाथ में पकड़ा भी है, तो ये गुड्स है। बट सर्विसेज क्या है, सर्विसेज जो चीज टच नहीं की जा सकती, सिर्फ फील की जा सकती है कि हाँ हमें ये चीज मिली है। कैसे फील की जा सकती है बताओ, अभी मैं तुम्हें नॉलेज दे रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ ना, क्या तुम्हें मेरे दिमाग से वर्ड्स उड़ते हुए दिख रहे हैं कि ए बी सी डी और तुम्हारे दिमाग में घुस रहे हैं, या बिजनेस BUSINESS मेरे दिमाग से निकल रहा है और तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, दिख रहा है कुछ, टच कर पा रहे हो नॉलेज को, नहीं कर पा रहे ना, इसको तुम सिर्फ फील कर पा रहे हो कि ये नॉलेज जो हमें मिल रही है ये हमें बाद में बहुत हेल्पफुल होगी, राइट, इसको बोलते हैं सर्विसेज। क्या बोलते हैं, सर्विसेज, समझ गए सभी। जैसे कि मैं किसी होटल में गई, होटल वालों ने मुझे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की, क्या प्रोवाइड की, जैसे होटल में एंटर करते हैं, एक बंदे ने मेरे लिए गेट खोला, तो वो गेट खोल रहा है मेरे लिए, कोई सामान नहीं दे रहा मुझे, वो उसकी सर्विस है। एक पर्सन रिसेप्शन तक लेके जा रहा है मुझे, तो वो उसकी सर्विस है, समझ गए। फिर एक पर्सन मुझे रूम तक छोड़ के आ रहा है कि ये आपका रूम है, दिखा के आ रहा है रास्ता सारा, वो उनकी सर्विसेज है। तो वो ये जो हम जो भी करते हैं, सपोज भी कुछ भी सर्विसेज जब परचेज करते हैं ना, उसमें हम ये देखते हैं, फीलिंग होती है कि यार ये बड़ा अच्छा लगा मुझे आज इस होटल में आके, बड़ी रिस्पेक्ट, मतलब एक रिस्पेक्टफुल सा फील होता है, तो अच्छी लगती है सर्विसेज, तो हम दोबारा भी गेन करते हैं, मतलब दोबारा उस होटल में जाएंगे, समझ गए। लेकिन उसके अंदर जो वो हमें फूड सेल करते हैं, सामान और खाने पीने का, उसको हम टच कर सकते हैं, वो गुड्स कंसिडर की जाएंगे, क्लियर, समझ गए सभी। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाती है, कौन कंडक्ट करता है बेटा, बिजनेसमैन कंडक्ट करता है,
प्रॉफिट मोटिव से, और साथ में क्या करता है, एक्सचेंजिंग करता है गुड्स और सर्विसेज की। इसमें से कोई भी पॉइंट तुम खाओगे नहीं, अगर खा गए तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी, टीचर ने नंबर काट लेना धक्के से, फिर मत कहना, ठीक है। कोई भी पॉइंट नहीं खाओगे, जो जो बातें मैंने बताई हैं वो सारी लिखनी है। बिजनेस बड़ा सिंपल था यार, रेगुलर बेसिस वगैरह तुम्हें पता था, ज्यादा टफ था नहीं, क्लियर हो गया होगा शायद। अब ना मैं तुम्हें ना बिजनेस के आज ऑब्जेक्टिव्स बता रही हूँ तीनों, डिटेल में, ठीक है, डिटेल में करवा रही हूँ, और उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पुट किया जाएगा, तुमने आंसर देने, ठीक है। सुनो ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के। बच्चे कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं, कोई भी स्टार्टिंग में, जैसे मैंने कोई नया बिजनेस खोला, ठीक है, शुरू में मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि देखो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि ऑनर ना सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन देखता था, ऑनर सेटिस्फाई हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, बाकी दुनिया गई भाड़ में। मैंने बिजनेस खोला, पहले के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, ये बात सुन लो सभी ध्यान से। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, क्या मैं ऑनर हूँ, बिजनेस खोला मैंने, मेरे को सिर्फ मेरे प्रॉफिट से लेना देना था, बाकी सबका नुकसान हो कुछ मर्जी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। जैसे मैंने फैक्ट्री लगा दी यहाँ पे बी ब्लॉक में, यहाँ पास में, ठीक है, उस फैक्ट्री से इतना धुआं आता है, सारा दिन शोर होता है, सारे आसपास के रहने वाले लोग जो है उनके घरों में बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, मेरे को पैसा आ रहा है ना बस। पहले के टाइम पे ये सीन था, ऑनर सोचता था भी अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, लिटरली ऐसे सोचते थे सारे। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई ऑनर ऐसा सोचे तो उसको मार्केट से निकाल दिया जाता है, उसको ज्यादा देर तक मार्केट में रहने नहीं दिया जाता, और उसको या तो गवर्नमेंट निकाल देती है या जनता निकाल देती है, कुछ ना कुछ करके उसका बिजनेस चलता ही नहीं है, फिर बंद हो जाता है, समझ गए, डिसॉल्व हो जाता है। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हमें तीन तरह के बिजनेस बेटा, तीन तरह के ऑब्जेक्टिव पूरे करने होते हैं, सिर्फ खुद का नहीं, दो ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा अपने साथ और चिपका के चलने पड़ते हैं। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूरा कर रहे हो, बाकी दो और नहीं कर रहे ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कौन कौन है? पहली बात तो भाई अपने बारे में सोचो, क्या कि भी खुद का प्रॉफिट हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात आपने सोचनी है यार, सोसाइटी, थोड़ी सी सोसाइटी भी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, वो सेटिस्फाई रहनी चाहिए। अगर उस सोसाइटी को दिक्कत हुई तो उठवा देगी आपका बिजनेस, तो दूसरी चीज आपको सोचनी पड़ती है सोसाइटी। तीसरी चीज बेटा, एम्प्लॉयज जो है आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं हर बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस लार्ज स्केल हो गए, बड़े बड़े हो गए, और एक अकेला बंदा बिजनेस चला नहीं सकता, तो उसको अपने अंडर किसको रखना पड़ता है? एम्प्लॉयज को। अगर उसके एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, वो खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा, अगर उसके एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है तो ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी, उसका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद अच्छा कर रहा है लेकिन उसके एम्प्लॉयज अच्छा नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं कमी रह रही है और वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव आज के टाइम पे बेटा एम्प्लॉयज का, अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखो। और आज के टाइम पे एम्प्लॉयज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, एक रिस्पेक्ट है उनकी, समझ रहे हो? पहले तो नौकर कहा जाता था, एम्प्लॉय होना मतलब एक नौकर होना, सर्वेंट होना, लेकिन आज के टाइम पे एक कंपनी को टॉप में ले जाने पे भी एम्प्लॉय का हाथ होता है और नीचे गिराने में भी एम्प्लॉय का ही हाथ होता है। ये बात समझनी पड़ेगी, एक अकेला ऑनर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो तीन ऑब्जेक्टिव हैं, अगर ये तीनों सेटिस्फाई करोगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अब तीन ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे लिखोगे? पहले बेटा कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट किया हमने, बिजनेस स्टडी स्टार्ट की, बिजनेस स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बिजनेस का मतलब बताया, बताया ना बिजनेस होता क्या, क्योंकि हमारी बुक बिजनेस स्टडीज है, +1 में सब्जेक्ट ही बिजनेस स्टडीज है। अब हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं तो यार बनता है ऑब्जेक्टिव का मतलब, है ना। ऑब्जेक्टिव होता क्या है, सुनो सभी, ऑब्जेक्टिव जो होता है बेटा वो एंड पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट, जिसको हमें किसी भी हालत में अचीव करना होता है, समझ गए? लास्ट पॉइंट मतलब आपका टारगेट। जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें नॉर्मल ऑब्जेक्टिव का, कि तुम लोगों ने टारगेट लिया कि तुमको 98% प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है, सभी का टारगेट लेना ये आसान नहीं है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। तो तुमने टारगेट लिया, अब तुम क्या कर रहे हो, उस टारगेट को सेट तो कर लिया, उसको पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडीज तो करनी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है यहाँ पे? लास्ट एंड पॉइंट, जहां पे आपको किसी भी हालत में पहुंचना है,
इस एंड पॉइंट को हम बोलते हैं टारगेट, कि आपका लास्ट पॉइंट है 98% तो करने ही करने हैं, उससे प्लस भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये टारगेट तो ले लिया, अब ये ऑब्जेक्टिव कैसे है? ये ऑब्जेक्टिव इसलिए है, ये एंड पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहां तक हम यहाँ पे हैं इस टाइम पे, ये हमारी प्रेजेंट पोजीशन है, क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट पोजीशन, ठीक है। और हमें पहुंचना क्या है? ये हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ पहुंचना है, हमारी जो मंजिल है ये है, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर पोजीशन। फ्यूचर में हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं। तुम्हारे जो मार्च में पेपर होने हैं उसके अंदर 98% प्लस स्कोर करना है तुम्हें। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रेजेंट पोजीशन से जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, जो फ्यूचर पोजीशन है हमारी, एंड पॉइंट है, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी को पाने के लिए हम सारी एक्टिविटीज शुरू से लेके एंड तक परफॉर्म करते हैं। शुरू से, ये आपकी प्रेजेंट पोजीशन है, यहां से लेके आप इसको पाने के लिए सारी एक्टिविटीज यहां तक पहुंचने के लिए परफॉर्म करते हो। कैसे? आपकी प्रेजेंट पोजीशन आज की ऐसी है कि अगर मैं अभी आपको पेपर ले लूं तो आप शायद फेल हो जाओ, आपकी तैयारी नहीं है अभी, है ना। तो इस टाइम पे मैं एक बार फेल का नहीं लेती कि अगर आप पेपर देते हो कुछ ना कुछ पढ़ के, सपोज टू बी 33% ले लोगे, पास तो ले ही लो। आज की पोजीशन ऐसी है, तुमने अभी कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन तुम्हें पहुंचना कहाँ है? 98% पे, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि 33% से कैसे 98% से परसेंट तक पहुंचा जाए। तो आपने क्या किया? 33% से यहाँ तक पहुंचने के लिए एक्टिविटीज की। क्या? आपने कोचिंग ज्वाइन की, ठीक है, पहली एक्टिविटी ये की, फिर वहां पे अच्छे से मन लगा के पढ़ाई की, फिर वहां पे पढ़ाई करने के बाद टेस्ट वगैरह कंडक्ट हुए, वो भी दिए आपने, ठीक है। घर पे सेल्फ स्टडी करी, सैंपल पेपर करे, रिवीजन करी अगेन, फिर एग्जाम दिए, फिर रिजल्ट आया, फिर ये टारगेट आ गया। आगे समझ? तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए हमने ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की। तो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्टिव्स आर दोस एंड पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट्स हैं for the attainment of which all the activities are performed. Objectives are those end points for the attainment of which all the activities are performed. This is called end point. Objective. Getting? ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अटेन करना है, तो वो कौन कौन से हैं? पहले 3 टाइप है इसके, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइप है बेटा, सुनना सभी, फर्स्ट टाइप है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर का होता है, इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। सेकेंड टाइप है बेटा सोशल, सोसाइटी। थर्ड टाइप है एम्प्लॉइज ना, एम्प्लॉइज को यहाँ पे हम बोलेंगे इंडिविजुअल। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने होते हैं। कोई भी बिजनेस जब नया नया मार्केट में आता है ना बेटा, कोई भी हो, तुम्हारा है, मेरा है, कोई भी है, स्टार्टिंग में क्या सोचते हैं? पांव जम जाए, पांव जमाते हैं। तो स्टार्टिंग में बेटा वो धीरे धीरे फिर पांव जमा के धीरे धीरे प्रॉफिट कमाता है। पांव जमाने से मतलब ये होता है कि बिजनेस टिक जाए, क्योंकि जब नए बिजनेस आते हैं ना तो वो बंद भी जल्दी होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं होते इनफ। तो पहले स्टार्टिंग में सोचते हैं कि खर्चा कवर होता रहे, बस इतना ही बहुत है, सेटिस्फेक्शन शुरू के 1 साल। फिर उसके बाद सोचता है बेटा वो खर्चा कवर करने के बाद कि यार थोड़े प्रॉफिट भी हो, लालच आता है ना, आगे बढ़ो थोड़ा। फिर प्रॉफिट्स के बाद सोचते हैं कि क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब कि बिजनेस बड़ा भी हो, एक्सटेंड हो, समझ रहे हो? ये सब कुछ सोचता है एक बिजनेस। बट यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सुनना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑनर का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑनर को टेंशन होती है, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, यार मेरे को मेरे पैसे का हक मिल जाए, रोता रहता है वो शुरू में, है ना। भी इन्वेस्टमेंट करिए लाखों में, करोड़ों में, बस मेरे को मेरे पैसे का हक मिल जाए, उसको स्टार्टिंग में ये टेंशन होती है ऑनर को, तो उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का बच्चे मतलब क्या है? ध्यान से सुनना सभी। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब लिखोगे पैसे का हक ना। पैसा कहाँ कहाँ लगता है ये बताओ? 2 जगह पे लगता है पैसा, सुनना सभी। एक तो बेटा जब आप पैसे के लिए सामान खरीद के आते हो, कोई पैसे के बदले में रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, कुछ भी, एक तो वहां लगता है। एक आप एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हो, ह्यूमन बीइंग को, उनको सैलरी देते हो, वहां लगता है।
तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है पैसे का हक लेना, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ऑप्टिमम मतलब पूरी, जितना हक ले सकते हो। यूटिलाइजेशन, यूजेज करना, किसकी? पैसे की। पैसा वर्ड नहीं लिखना, जहां जहां पैसा लगे उसका अच्छे से यूज लेना। कहां कहां लगे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग के ऊपर लिखा है पैसा लगे, एम्प्लॉय को अपॉइंट किए, सैलरी दे रहे हैं, यहां पैसा लगे, एंड मटेरियल रिसोर्सेस, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पहली बात ये समझो, आगे समझ। जब ये बात समझ आ गई, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, इसके बाद इसके अंदर 3 पार्ट है बेटा इकोनॉमिक के अंदर। वो 3 पार्ट क्या है? सुनना। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि कोई भी बिजनेस हो वो स्टार्टिंग में अपने पांव जमाने के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? कि बस पांव जम जाए मार्केट में, है ना? तो उसको बोलते हैं सर्वाइवल। ठीक है, भी बिजनेस जो है वो चलता रहे, बस बंद ना हो। ठीक है, खर्चे कवर होते रहे और लॉन्ग टर्म तक हम सरवाइव करते रहे। समझ गए? धीरे धीरे अपने आप हम प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे, एक बार शुरू हो जाए, बस अच्छे से ढंग से चलना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं सर्वाइवल। और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बिजनेस, अगर एक बिजनेस का एग्जांपल है, उसका सर्वाइवल कब होगा? जब आपने बिजनेस के अंदर जितने खर्चे किए हैं उन खर्चों को आप कवर कर पा रहे हो। आपका रेवेन्यू मतलब सेल प्रोसीड्स, सेल करके जो पैसा आ रहा है वो इतना तो कम से कम होना चाहिए कि आपके खर्चे कवर हो जाए, दैट इज कॉस्ट। तो सर्वाइवल का मतलब आप लिखोगे रेवेन्यू कवर्स, आर से रेवेन्यू और सी से कॉस्ट, रेवेन्यू कवर्स कॉस्ट ओनली। और बताओगे कि हर बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करना चाहता है तो वो कोशिश करता है शुरू में कि कॉस्ट कवर हो जाए बस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात आती है बेटा, सर्वाइवल के बाद अब बिजनेस आगे बढ़ता है, सोचता है कि क्या हो, थोड़ा प्रॉफिट भी हो। क्या हो? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट से यहाँ पे ये मतलब होगा कि आप इतना पैसा अर्न कर रहे हो कि रेवेन्यू भी, कॉस्ट भी कवर होती रहे और रिस्क भी आने वाले टाइम में आपके बिजनेस में कोई रिस्क आने वाला है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा अलग से पड़ा हो ताकि आप उस पैसे का यूज करके रिस्क को क्या कर सको? कर सको। वो प्रॉफिट को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू कवर्स कॉस्ट एज वेल एज रिस्क। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू कवर्स कॉस्ट एज वेल एज रिस्क। यहाँ पे प्रॉफिट का रेवेन्यू ज्यादा होता है कॉस्ट से, ज्यादा होने की वजह से रिस्क भी कवर हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज जो होती है बेटा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर, उसको बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? कि बिजनेस को एक्सपांड करना, बड़ा करना। ठीक है, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना। अगर उसमें एक प्रोडक्ट सेल कर रहे थे तो उससे ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना। समझ रहे हो? जैसे मैं एग्जांपल दूं ग्रोथ का, सिंपल एग्जांपल सुनना सभी, कि पहले आपका छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर था, अब आप बहुत बड़ा मॉल खोल के बैठे हो तो आपने ग्रोथ कर ली। कॉमन सेंस है, ग्रोथ ही हुई आपकी, राइट? और क्या आता है ग्रोथ के अंदर? सिर्फ बिजनेस का साइज इंक्रीज करना नहीं आता, एक्सपैंड करना नहीं आता सिर्फ, फिर और क्या आता है इसके अंदर बेटा? ग्रोथ के साथ साथ, साइज इंक्रीज करने के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना। आपका बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन अगर आप उसमें ऑटोमेटिक मशीन्स लगा रहे हो, कंप्यूटर्स लगा रहे हो, सारी जगह पे कैमरास लग रहे हैं, वो भी एक तरह की ग्रोथ है। आप बिजनेस में नए एम्प्लॉय भी ऐड करते हो ना, वो भी आपकी ग्रोथ है, क्योंकि आप इसका मतलब नए एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हो तो उसको आपके बिजनेस में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप नए एम्प्लॉय को सैलरी दे पाओगे, तभी ऐड कर रहे हो ना, तो वो भी ग्रोथ है। कुछ भी ऐड करना, नया डिपार्टमेंट ऐड कर दिया, नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया, प्रोडक्ट का, बिजनेस का साइज इंक्रीज कर दिया, सब ग्रोथ है। तो ग्रोथ को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसको ही एक्सप्लेन कर देना, मोर देन सफिशिएंट। ग्रोथ जो है बेटा, यहाँ लिख रही हूँ सभी सुनना, ग्रोथ 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं ग्रोथ को। फर्स्ट वन इज एक्सपेंशन, सेकेंड
एक्सपेंशन का मतलब साइज, स्मॉल साइज बिजनेस से लार्ज साइज कर दिया. सेकेंड वन इज डाइवर्सिफिकेशन. इसका मतलब क्या है? एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना. बिजनेस के अंदर क्या बनाना? एक से ज्यादा. पहले आप एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. एग्जांपल रिलायंस. रिलायंस कंपनी के क्लॉथ्स भी आते हैं, और क्या क्या आता है बताओ? सिम भी आते हैं, फोन भी आते हैं, पेट्रोल पंप भी है, बहुत कुछ है. तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करके अपनी बिजनेस की ग्रोथ कर रही है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. मोर देन वन प्रोडक्ट सेल करना मार्केट में. एंड द थर्ड वन इज लास्ट, मॉडर्नाइजेशन. इसका मतलब क्या है बेटा मॉडर्नाइजेशन का? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा आ रही है, सॉफ्टवेयर आ गए, वेबसाइट्स बन गई है, ठीक है, इंटरनेट, कंप्यूटर, बहुत कुछ आ गया है, उनका बिजनेस में यूज करना. कंक्लूड करते हैं बेटा. मैंने अभी 3 ऑब्जेक्टिव्स कराने थे, इकोनॉमिक, सोशल और इंडिविजुअल. आज की क्लास में इकोनॉमिक ही करेंगे, अगली वीडियो में सोशल और इंडिविजुअल दोनों करा दूंगी. सोशल सोसाइटी, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना. इकोनॉमिक का मतलब बताया था पैसे का हक लेना. पैसा कहाँ कहाँ लगता है? ह्यूमन बीइंग पे लगता है और मटेरियल पे, इन दोनों से हक लेना. इसके अंदर 3 पार्ट से, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सर्वाइवल का मतलब जितना रेवेन्यू आपने अर्न किया वो सिर्फ कॉस्ट को कवर कर दे. प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू अर्न किया जो वो कॉस्ट के साथ साथ रिस्क को कवर कर दे. ग्रोथ का मतलब आप बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, उसकी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो. बस दैट्स इट. इतना ज्यादा समझ आया सबको? बस आज के लिए इतना ही बेटा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.